आज जब एमसीडी दिल्ली का चुनाव हुआ तब 0 सीट आई। तो जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, वो सिर्फ कहते हैं, उस पर काम नहीं करते। वो लोग कहते नहीं है, काम करते हैं। वो जमीन पर वोटर के पास जाते हैं, वो वोटर तैयार करते हैं और ये भाषण तैयार करते हैं। वो वोटर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस पर मजबूती से काम करते हैं। ये आम जनता पर भाषणों को थोपते हैं और जबरन कहते हैं कि मायावती बनेंगी पीएम, मायावती बनेंगी पीएम। अरे मायावती जी पीएम बनेंगी, हम बहन जी को पीएम बनाने के लिए योजना क्या है, प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? चलो रोड मैप तो बनाओ, हम भी उस पर काम करेंगे। रोड मैप कुछ नहीं है, एक ने यहाँ से हाय हल्ला कर दिया, एक ने उसने यहाँ से हाय हल्ला कर दिया, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जमीन पर इनका काम नहीं है। इनके जितने पदाधिकारी हैं कभी घर से निकल करके समाज के बीच में नहीं जाते। जितने पदाधिकारी किसी के दर्द में खड़े होकर के कहते नहीं कि सीने से लगा करके हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं, तू गरीब समाज है, पिछड़ा है, दलित है, तेरे हित के लिए ही, तेरे दर्द को कम करने के लिए ये पार्टी बनी थी। आज तेरे दर्द में हम खड़े नहीं होंगे तो फिर दूसरा तो हंसेगा ना दूर से देखकर, वो तो उस दर्द में खड़ा नहीं होगा जिसने दर्द दिया है। भाई ये पार्टी इन दलितों के हक अधिकार की सुरक्षा के लिए थी। मान्यवर साहब ने इसीलिए इस पार्टी का गठन किया कि जिन लोगों को पूरी राजनीति से मतलब बिल्कुल नकार दिया गया है, जिनके वोट की इतनी संख्या होने के बावजूद भी सत्ता में और किसी भी तरह से एमपी एमएलओ के अलावा इनके पास और कुछ अधिकार नहीं है, सत्ता में कहीं इनकी भागीदारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में हो तो अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हो आप। उन्होंने सारे लोगों में लीडरशिप पैदा करी, सारी जातियों में लीडरशिप पैदा करी। और आज हम देखेंगे कि जितने भी लीडर जितनी भी जातियों के तैयार हुए थे, आज उन जातियों में लीडर खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो काम कंटिन्यू नहीं हुआ। जहां कैडर नहीं होगा वहां पर सत्ता टिकी नहीं रह सकती। आप अपने दुश्मन का विरोध तो करते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं करते, कभी उससे सीखते नहीं। ऐसा कोई इन दलितों के लिए कमरा नहीं बना, इन नेताओं के लिए कोई कमरा नहीं बना कि ये सारे एकजुट होकर के बैठ जाएं और आगे की प्लानिंग कर लें। इनको तो सिर्फ मंच चाहिए, भाषण चाहिए, खर्चा चाहिए, भीड़ चाहिए, दिए और चले गए, जाकर सो गए। जो समाज जिम्मेदारियों से भागता है वो समाज अधिकारों से बिल्कुल कंगाल हो जाता है। अरे बसपा से ज़्यादा इस देश की किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया इस 14% वोट के लिए, लेकिन कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है। वो तो गलतियों को छुपा रहे हैं, लाख पर्दा डाल रहे हैं, झूठ बोले, जबकि बसपा ने जितने वादे किए सारे पूरे किए, उससे ज़्यादा काम करके दिया इन लोगों के लिए। लेकिन आज कोई एक नेता भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई तेरे लिए ये काम इसने किया था और तू इस वोट को अपना दूसरे के साथ कैसे लुटा सकता है। देखिए बसपा इतनी कमज़ोर, इतनी छोटी पार्टी नहीं थी जितनी आज इस देश के अंदर बसपा के दलाल और चमचों ने बना दी है। इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बिल्कुल नष्ट कर दिए गए हैं। केवल एक फसल खड़ी हो गई है इस समय, दलालों की, चमचों की, चापलूसी करवा लो और काम हो ना हो, काम जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। उन्होंने पार्टी को बिजनेस बना लिया है कि 1 करोड़ खर्च करो, 50 करोड़ कमाओ। आम जनता, आम काम करने वाले लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं कि ये पार्टी को इसे बचाओ, और बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। उनके लिए बसपा के कार्यालयों की, बसपा के क्या कहते हैं, मुखिया की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि लोग उनमें से झांक भी नहीं सकते, उनमें से मिल भी नहीं सकते। सच्चे लोगों की, काम करने वाले लोगों की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, दलालों की एंट्री है, पैसे वालों की एंट्री है, जिस वजह से उन्होंने समाज में जाकर काम नहीं किया। समाज में जाकर उन्होंने बस ये देखा कि कब चुनाव आएगा, कितना खर्चा करना, और अगर जीत गए तो कितना कमाना है। अब तो देखिएगा आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, ये पैक्ट कर लेंगे अंदरूनी। अभी विधानसभा चुनाव में पैक्ट हुए, मेरे सामने हुए, मेरे को क्या कितनी विधानसभाओं मेरे सामने पैक्ट हुए, अंदरूनी पैक्ट हो गए। बोले जी हमें नहीं जीतना, तुम तो बस, हम तो चुप बैठे रहेंगे, कोई खर्चा नहीं करना, हमें इतना दे देना, क्योंकि हमने उधर जाके दिया है टिकट का, आप हमें दे देना। तो ये जितना भी अब चुनाव होगा, आप देखना चुनाव में यही होगा, बिजनेस होगा। बसपा को व्यापार बना दिया है। बसपा अब ना तो सामाजिक पार्टी बची है, ना एक मिशन बची है। लेकिन बसपा इस देश के अंदर एकमात्र इकलौती पार्टी थी, पेरियार की पार्टी के बाद जो MK स्टालिन की पार्टी उधर दक्षिण में चल रही है, उसके बाद इस भारत के अंदर, उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ बसपा थी, और जो इन लोगों के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को और इनके अधिकारों के लिए काम कर सकती थी। लेकिन मुझे ये बताओ, जितने काम किए, जितनी योग्यताएं रही उसकी, जितनी क्या कहते हैं उपलब्धियां रही बसपा की, उन बसपा की उपलब्धियों को लिखने वाला एक आदमी बताओ, उन बसपा की उपलब्धियों को मुंह से बोलने वाला एक आदमी बताओ, उन बसपा की उपलब्धियों को छपाने वाला एक अखबार बताओ। कोई है? कोई अखबार नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई कार्यकर्ता जमीन पर नहीं। गांव का आदमी आज भी जाकर के हाथी ढूंढता है। क्या मिला है उसको स्वाभिमान मिला है। लेकिन आज जब इतना लंबा समय हो गया, 5-5 चुनाव ये हारते चले गए, करारी हार, आज MCD का ये हाल हो गया, तो लोगों के पास क्या बचेगा? लोगों को तो ये दिखेगा कोई है ही नहीं। मीडिया में तुम कहीं नहीं हो, अखबार में तुम कहीं नहीं हो, ग्राउंड पर तुम कहीं नहीं हो। तो
अगर कोई दूसरा आदमी आकर कह देगा जी बसपा तो कहीं नहीं है, वो नहीं है चुनाव में, वो तो जीत नहीं रही, वो तो लड़ भी नहीं रही, अगर कोई ऐसे भी कहेगा तो आम जनता ये भी मान लेगी। निर्देश जी, 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसके अलावा दिल्ली एमसीडी में चुनाव हुए हैं। तीनों चुनावों में बीएसपी की बुरी हालत हो गई है, कहीं कोई सीट नहीं आई है, जबकि जो बसपा नेता हैं, बसपा पदाधिकारी हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बीएसपी सत्ता में आएगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बहन जी सीएम बनेंगी, बहन जी कुर्सी पर बैठेंगी। आखिर ये जो बीएसपी का ग्राफ है ये नीचे ही गिरता जा रहा है। देखिए, जो राज्य पार्टी थी वो तो राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर आई, आप जिसको छोटा रिचार्ज भी कहते हैं हम लोग, वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली, और जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो एमसीडी चुनाव पे भी 0 हुई है। दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, यहाँ पर 1.8% वोट बैंक रह गया, 14% दलित वोटर हैं दिल्ली में। ये वोटर किधर जा रहा है आपकी नज़र में? कांग्रेस की तरफ गया है, बीजेपी की तरफ गया है, या आम आदमी पार्टी में गया है, जो 14% वोट है दलितों का दिल्ली में? देखिए, जितना भी वोट था सब बिखर गया, वोट गुमराह है इस समय। वोट को नहीं पता कि हम अपने नेता के साथ जाएं तो किस बेस पर जाएं, क्या हमारे नेता को हमारा वोट चाहिए? इस समय वोट सबसे ज़्यादा गुमराह है अब तक की राजनीति में। अगर बसपा नहीं थी, सपा नहीं थी, तो उससे पहले भी वोटर को ये पता था भाई हमें एक ही पार्टी है, क्योंकि वो कांग्रेस पर जाता था। लेकिन जब मान्यवर साहब आए, उन्होंने दलितों की राजनीति खड़ी करी, उधर मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने यादवों की और मुस्लिमों की राजनीति खड़ी करी, तो लोगों को पता चल गया भी हमारी अपनी भी पार्टियां हैं। लेकिन आज जो पार्टी का 30, 32, 35% वोट मतलब सेंट्रल लेवल पर होता था, आज वो सिमट करके 11, 12, 10 रह गया है। वो भी तब जब इस देश के अंदर आपके जितने विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तब आपके पास 0 हो रहे हैं, जब आप एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं तब आप 0 हो रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, पार्षदी के चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में, अब वहाँ भी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या करेंगे। ये हार हुई है, 1 पॉइंट भी इनके वोट नहीं आए 12-13 से 14% वोट में। तो इससे पता चलता है कि अभी वोटर गुमराह है, और वोटर अब पूरी तरीके से बिखर चुका है, ना तो इनके काबू में है। अब वोटर के पास जो जितना ज़्यादा समझा पा रहा है वो ले जा रहा है। देखिए, बीजेपी समझा लेगी, बीजेपी ले जाएगी, अगर कांग्रेस समझा लेगी, कांग्रेस ले जाएगी, आप समझा लेगी, आप ले जाएगी, क्योंकि इस समय वोट भ्रम में है। अगर हमारे नेता नहीं निकले और एकजुट नहीं हुए तो ये 2024 में भी बस कहते रह जाएंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब इनके पास प्रधानमंत्री बनाने का कोई रोड मैप नहीं है तो तुम कहते रह जाओगे प्रधानमंत्री वो बना लेंगे। जो विचारधारा बीएसपी की महापुरुषों की, बाबा साहब को लेकर, कांसीराम को लेकर, या और बहुत सारे महापुरुष हैं SC ST OBC के, जो बीएसपी की विचारधारा लेकर चलती है, क्या उस पर भारी पड़ गया है? दिल्ली का बिजली पानी फ्री जो बांट रही है आम आदमी पार्टी, उसमें वोट शिफ्ट हो रहा है बीएसपी का आम आदमी पार्टी में। बात विचारधारा की आपने कही है, लेकिन अब विचारधारा बची कहाँ है? अब विचारधारा पे काम कौन करता है? मुझे ये बताइए, कोई एक नेता बताइए जो बसपा की जितनी भी अब तक की योजनाएं रही हैं, जो आम जनता के लिए रही हैं, गरीबों के लिए रही हैं, उनका कोई प्रचार प्रसार करने वाला कोई एक नेता बता दो, कोई एक कार्यकर्ता बता दो कि बसपा ने इतने बेहतर काम किए हैं और वो लोगों को बता रहा हो। इनका कोई प्रचार नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। कार्यकर्ता इस पार्टी में बचे नहीं, सिर्फ पदाधिकारी बचे, और पदाधिकारी सारे के सारे निकम्मे। एक बच्चा जब हाई स्कूल या 9th में फेल होता है तो समीक्षा करता है, अगले दिन करता नहीं करता कि भाई मैं कैसे फेल हुआ, मैंने कहाँ कमी करी, मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने क्या क्या आंसरों में डिस्टर्बेंस हुआ मेरे। लेकिन क्या इतनी हारों के बाद बसपा के अंदर समीक्षा बैठक होती है? क्या इन पदाधिकारियों की डांट लगाई जाती है? क्या इन पदाधिकारियों को चेंज किया जाता है? क्या इन पदाधिकारियों का चयन करते वक्त ये देखा जाता है कि इसकी सामाजिक क्या योग्यताएं हैं? क्या इसने समाज में कितने काम किए हैं, कितने लोगों के लिए इसने आज तक आंदोलन चलाए हैं, कितने न्याय के काम किए हैं? तो इससे कोई ना तो पदाधिकारी बनाने से पहले उस व्यक्ति की कोई योग्यता देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा जाता है। दूसरी चीज, टिकट देते वक्त सामाजिक योग्यता कुछ नहीं देखी जाती, सिर्फ पैसा देखा जाता है। तीसरी बात, आज ये हालात बन गए हैं कि आज इस पार्टी के पास सच्चे कार्यकर्ताओं की कमी है, और दलाल और जो मैं और भी शब्द बहुत सारे हैं, चमचे, जिनको मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा भड़वा चमचा सामान्य भाषा में कहते हैं उनको, उन लोगों की भरमार है। तो जिस पार्टी या जिस परिवार में नकली, दिखावटी और नाटकबाजों की भीड़ होगी, ना वो परिवार सिस्टम से चल सकता है, ना उसकी कभी जीत हो सकती है, ना ऐसे ही कभी ये पार्टी आगे बढ़ सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि बहन जी महल से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो फील्ड में नहीं आती हैं, वो आम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ये भी मुख्य वजह हो सकती है क्या? जब बहन जी निकलती थी, दहाड़ती थी, ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर थी और बहन जी आयरन लेडी का खिताब जीती हैं, और हमें गर्व है, हमारा सीना चौड़ा होता है कि बहन जी इस पिछड़े और दलित समाज से जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत, पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया
कि एक महिला नेतृत्व कर सकती है और बेहतर कर सकती है और तुमसे बेहतर समाज का दर्द समझ सकती है। लेकिन आज जब वो समाज उस दर्द से जुड़ा था, उस दबंगई से जुड़ा था, उस मजबूती से जुड़ा था, क्योंकि ये समाज सदियों सदियों दबा रहा है, कुचला रहा है, जब इसमें से कोई आवाज़ मुखर होकर बोलता है तो समाज उसमें अपनी आवाज़ ढूंढने लगता है कि ये मेरी आवाज़ है, ये तो मैं बोलना चाहता था ना, ये तो मेरा दर्द था ना, ये मैं चाहता था कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, इतने सालों से मेरा दबा रहा। लेकिन जब इसके बीच में से कोई लीडर उठ के या कोई भी व्यक्ति उठकर आगे आता तो समाज उसको अपना लीडर मानना शुरू कर देता है। बहन जी को आज भी लोग अपना लीडर मानते हैं। ज़रूरत है कि बहन जी को लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब बहन जी नहीं जा सकती गाँव लेवल पर तो बहन जी जिले लेवल की मीटिंग कर लें। बहन जी अगर इस तरह से चाहती हैं कि कैंप कर सकती हैं, कैंप कर सकती हैं, अपने यहाँ बुला लें। देखिए हर महीने मीटिंग कर ले भी। आज इस जिले के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे पास आ जाओ, सब बैठो, बात करनी है, तुम लोग क्या कर रहे हो स्थानीय लेवल पर। वो अगले महीने दूसरे जिले के लोगों को बुला लें, 15 दिन बाद दूसरे जिले के लोगों को बुला लें और जाएं, लोग पूछें भी तुमने क्या क्या किया आज तक। और सोशल मीडिया आजकल ऐसी है कि हर किसी पर नजर रखी जा सकती है बना करके। आप पर, देवेंद्र जी पे, जितने भी लोग इस देश के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे लोगों पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से नजर बनाकर रखी जा सकती है और उनको बुला सकती है कि बुलाइए इनको, क्या क्या काम कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बहन जी हैं, बड़ी नेता हैं दलितों की, बहुजनों की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरती हैं, इसलिए वो फील्ड में नहीं आती हैं, मुखर होकर के राजनीति नहीं कर रही जैसे पहले करती थी। ये सच्ची बात है क्या? इस देश के अंदर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता का एक नाम बता दो जो दूध का धुला हुआ है, जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने अरबों खरबों का गमन नहीं किया। क्या वो लोग नीचे नहीं आ रहे हैं? क्या वो लोग लालू यादव जेल में रहे? लालू यादव जेल में रहे, क्या उनकी जो समाज के बीच में जो प्रशंसक थे उनके वो कम हुए? क्या वो कम हुए या पार्टी की वैल्यू कम हुई? कुछ भी कम नहीं हुआ। आज अगर बहन जी को वो डराते हैं तो बहन जी को ये विश्वास अपना मजबूत करके रखना चाहिए। क्या उनका ये विश्वास खो गया कि उनका समाज पूरी तरीके से अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार है? अगर जेल का अगर हाथ चला तो वो हथकड़ी नहीं बनी है जो बहन जी को अरेस्ट कर ले, क्योंकि ये समाज तो ऐसा है कि कुर्बानियों से ही ये जन्म लेता है। कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा, हम जैसे लोग जेलें भर देंगे और इस देश की जेलों में जगह खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे, लोग कम नहीं पड़ेंगे। तो बहन जी को विश्वास रखना चाहिए, अपने कम से कम लोगों से मिले। मैं तो ये कह रही हूँ, चलो आप पब्लिक में नहीं जा सकती, क्या आप चुपचाप लोगों से मिलने के लिए भी आप पे सीबीआई बैठ रही है? क्या ईडी आप पे छापा मार रही है? मान लो 5 लोगों से मिलने के लिए बंगले पर बुलाएंगी, तो क्या उन 5 लोगों को भी वो देख रहे हैं आकर के कि तुमने बुलाया? तुम्हारा अपना बंगला, तुम्हारा अपना निजी जीवन है, तुम जितने लोगों को चाहो बुलाकर बैठाओ, बात करो, उन्हें अंदरूनी जिम्मेदारी दे सकती हो, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी देनी होगी तब बुलाओगे ना। अंदरूनी कितने लोगों से आप काम करा सकते हैं? कितने सारे नेताओं ने दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, कोई नहीं डरता। ये डर की बात। बहन जी पर तो जो कोई आरोप भी नहीं है, सब मामले रफा दफा हो गए हैं। नहीं है, कोई आरोप नहीं है बहन जी पर। जितने केस लगे थे वो सारे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर अब सीबीआई और ईडी का डर कैसा भाई? ये सीबीआई ईडी का डर नहीं है, ये सब कुछ अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमारी पार्टियां लड़ना नहीं चाहती। वो कहीं ना कहीं अंदरूनी इशारा दे रही कि भाई जितना मेरे से होना था वो मैंने कर दिया, अब शायद मेरे बस की नहीं है। या वो चुपचाप ये इशारा दे रही है कि भाई मेरी जितनी ताकत थी, क्षमता थी, मैंने सब लगा दी। अब समाज का कोई भी आदमी आगे आए करे काम, मैंने कौन सा रोका है? उन्होंने किसी को काम करने से थोड़ी रोका है कि भी तू काम नहीं करेगा, तू काम नहीं करेगा। उन्होंने जो जितना करना था इतना कर दिया, आगे जितना कर सकती है वो अपने हिसाब से कर रही है। क्या समाज में नेता खत्म हो गए? क्या समाज में और लोग काम नहीं कर सकते? सबके लिए रास्ता खुला है, समाज खुला है, काम करिए, मेहनत करिए, बहन जी जैसा संघर्ष करिए। तो कल को आपको दूसरा नेतृत्व चाहिए नहीं चाहिए समाज में, जो समाज से उठकर बहन जी जैसा काम कर सके? तो ऐसे लीडरों को तैयार करे समाज, ऐसे लीडरों को निखारे, ऐसे लीडरों पर अपना संसाधन लगाए, ऐसे लीडरों पर क्या कहते हैं अपनी चर्चा करे, अपनी समस्या लेकर के उन्हें आगे बढ़ाए। और यदि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए? अब बहुजन समाज पार्टी अगर चाहती है मजबूत करने के लिए तो हम जैसे लोग दिन रात तैयार हैं। जिस दिन भी कॉल आएगा हम तैयार करने के लिए बैठे। जिस दिन भी कॉल आएगा, मेरे जैसे अगर जिस दिन 1000 लोगों को बुलाएंगी बहन जी, मैं उन 1000 लोगों को लेकर जाऊंगी और बिना स्वार्थ के, बिना पैसे के, बिना लालच के पूरे जीवन काम करने के लिए। बसपा को इसी 2024 में ना हमने पीएम बना दिया बहन जी को, तो ये मेरा नाम बदल देना, हम काम कर सकते हैं, हम पे ये दम है। बहन जी दें संसाधन, हम जाएंगे रात दिन काम करने के लिए।